हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 21 क्लास 7th मैथमेटिक्स की। ये वर्कशीट है, इसमें हमने पढ़ना है सिमिट्री। अब अगर मैं सिमिट्री की बात करूं तो ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस पेज की मेरे को सिमिट्री निकालनी तो मैंने यहाँ से मोड़ दिया, ठीक है। तो जो ये लाइन बनेगी ना मोड़ने के बाद, देखो बेटा ये बिल्कुल एक दूसरे के किनारे पे बिल्कुल एज इट इज कवर कर रहा है। तो जो ये लाइन बनेगी ना, दिस इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेम काम हमने यहाँ पे करना है, जो बिल्कुल जिस पॉइंट से मैं उसको टर्न करूँ तो एज इट इज बिल्कुल कंप्लीट को कवर कर जाए, दिस इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे दिया स्केलन ट्रायंगल, स्केलन का मतलब क्या है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। जब उसकी सारी साइड इक्वल ही नहीं है तो उसको मैं किसी भी साइड पे फोल्ड करके रखूँ तो छोटी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। उसके बाद है आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको काउंट करके लिखने हैं। आइसोसेलेस में कितनी हो गई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल। और कितनी साइड्स हैं बेटा, 5, ठीक है। तो यहाँ से देखना कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5, ये गई 1, ये गई 2, ये गई 3, ये 4 और ये 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आती है। एंड स्क्वायर, स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 एंड दिस इज योर 3 और दिस इज 4। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बने, 4, ठीक है। अब आगे देखो इसने क्या बोला, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन बिकॉज ऑफ इट इज द मिरर इमेज ऑफ दैट अदर हाफ। तो मिरर इमेज का मतलब भी क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन या सिमेट्री, ठीक है। विच अल्फाबेट हैज विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर मैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करूं तो उसके बाद कौन सा जो लेटर है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं आर की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में एक और चीज लिखी हुई है, इसने बोला बिकॉज वन ऑफ इट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। आधे की क्या है, मिरर इमेज बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब देखो इसने बोला विच अल्फाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बाद कौन सा मिरर इमेज आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आर, तो आर मेरे को उल्टा दिखाई देगा, सीधा तो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद सी, सी भी मेरे को उल्टा दिखाई देगा ऐसे। अगर मैं बात करूँ एन, एन भी आपको ऐसे ही चेंज करके दिखाई देगा। दूसरा देखो ए, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए को मैं किसी भी तरीके से देखूँ सेम दिखेगा, ऐसे ही टी, टी को मैं कैसे भी देखूँ सेम ही दिखेगा। तो यहाँ से आंसर आ गया ए एंड टी। अब उसने बोला ड्रो आर फिगर विच हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट की बात करूँ तो बेटा सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रीज होते हैं। आफ्टर दैट हाउ मेनी लाइन्स ऑफ ए सिमेट्री डू यू फॉलोइंग हैव अ पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट साइड तो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी नहीं गिवन होती कि भाई अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर 0। रेगुलर हेक्सागन, जितनी साइड्स उतना, तो हेक्सागन यानी कि 6, 6 यानी तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स की अगर बात करूँ तो एक तो सिमेट्री यहाँ से, दूसरी सिमेट्री यहाँ से, तो कितनी हो गई, क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 21। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।